अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर है जावा में नॉर्मल एडिशन, यानी हम सिंपल एडिशन किस तरह कर सकते हैं। अब एडिशन के लिए, क्योंकि मुझे एडिशन ऑफ कोर्स 2 और मोर नंबर्स की होती है, तो मुझे एडिशन करनी है। अच्छा, एडिशन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम अपने यूज़ करते हैं कैरेक्टर्स, तो हम CHAR का यूसेज करते हैं। लेकिन जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तब हम इंटीजर यूज़ करते हैं। अब आप बोलेंगे इंटीजर तो हमने टेक्स्ट को भी प्रिंट किया था, तो जब हम टेक्स्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन जो इंटीजर एक्चुअली यूज़ होता है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। क्योंकि इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स, और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी, इसलिए हम इंटीजर का यूसेज करते हैं। तो सबसे पहले, अब क्योंकि मुझे मोर देन 2 इंटीजर चाहिए होंगे, जिसमें पहले तो एक वैल्यू आएगी, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, और थर्ड में मुझे आंसर चाहिए, तो यानी टोटल मुझे 3 वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं 3 इंटीजर्स दे देती हूँ। अब सबसे पहले इनको मुझे बताना है कि इन इंटीजर्स का मतलब क्या है। तो A का मतलब है 10, B का मतलब है 15 और C का मतलब है A प्लस B। यानी इसमें मैंने क्या करना है, मैंने इसको बताना है कि जो मैं काम कर रही हूँ उसका मतलब है, C का मतलब ये है कि मुझे A को जो भी मेरी वैल्यू है उसको प्लस कर दो B के साथ, ठीक है। इसके बाद मैंने बताना है अब इनका क्या करना है। अब मुझे इनको प्रिंट करना है, यानी मुझे इनका आउटपुट चाहिए। डॉट प्रिंट करते हैं। जावा केस सेंसिटिव है, तो जो कैपिटल है उसको कैपिटल ही रखना है और जो स्मॉल है उसको स्मॉल ही रखना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे LN लगा दी ताकि न्यू लाइन में आए। अब मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में लिख रही हूँ रिजल्ट इज। अब मैं रिजल्ट इज तो कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे C प्रिंट करवाना है, यानी मेरा A प्लस B प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे प्लस C लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको F6 कर देती हूँ, टर्मिनेटर एंड F6। अब आप देखिए मेरे पास जो आंसर आया है रिजल्ट इज 25, इस तरह, ठीक है। लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ, यानी मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, मुझे टेक्स्ट वगैरह नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास में जो भी लिखा था उसको रिमूव करके ओनली C प्रिंट करवा दूंगी, यानी C इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये था हमारा अभी जो हमने किया, नॉर्मल एडिशन किया है, और अब हम इसी हिसाब से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम ये सब किस तरह कर सकते हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे ज़्यादा वैल्यू चाहिए होंगी, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब देखें, अब क्योंकि मेरा टैग जो कोडिंग होगी वो लेंथी हो जाएगी अगर मैं जो है वो नीचे नीचे बहुत ज़्यादा काम करती रहूँगी, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक शॉर्टकट यूज़ करती हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगी कि A को यहीं पे एक वैल्यू दे दूँगी 10, 20 जो भी है मेरी, उसके बाद कॉमा दूँगी, और B को भी यही वैल्यू दे दूँगी 50, 60 जो भी आपको देनी हो, ठीक इस तरह। उसके बाद अब जो भी मुझे करवाना है, अब मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करवाना है, तो मैं सब कुछ लिख दूँगी, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब करवाना है। अब टर्मिनेटर, यानी ये कंडीशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि इसके बाद क्या करना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके बाद इसको बता देती हूँ कि जो मैंने ये लिखे हैं इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले सम का मतलब है A प्लस कर दो B के साथ, यानी जो मेरा 10 है 24 के साथ प्रिंट हो जाए। उसके बाद सब का मतलब क्या है, A को माइनस कर दो B के साथ। उसके बाद मल का मतलब क्या है कि A को मल्टीप्लाई कर दो B के साथ। उसके बाद डिव का मतलब क्या है कि A को डिवाइड कर दो B के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉर्मली मैंने अपने जो भी मैंने सम, सब, मल, डिव यूज़ किए थे उन सबको मैंने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब मुझे इन सबको फिर जो है वो प्रिंट करवाने के लिए बताना पड़ेगा कि इन सब का मैंने क्या करना है। तो मैंने इन सबको प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट है मेरे पास, इसी को मैं कर देती हूँ Ctrl+C से कॉपी। अब यहाँ पे मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। या तो मैं इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे लिख देती हूँ द रिजल्ट ऑफ सम इज़, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज प्लस, और C की जगह मैं लिख देती हूँ सम, ठीक है। मैं इस तरह भी कर सकती हूँ, या डायरेक्ट मैं इस तरह भी कर सकती हूँ, सब मल
एंड याद रहे जो स्पेलिंग ऊपर लिखनी है वही नीचे होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले दो अपने इंटीजर्स दे दिए यहीं पे और इंटीजर्स को बता दिया कि क्या क्या करना है। अब क्योंकि जावा को नहीं पता कि सब मल्डिव क्या है, तो मैंने उसको बता दिया कि सबका मतलब डिव का मतलब सबका मतलब क्या है। उसके बाद अब क्योंकि सब अलग अलग है तो मुझे इनको प्रिंट भी अलग अलग करना था। अब दो तरीके से प्रिंट किया है मैंने, एक तो मैंने नॉर्मली टेक्स्ट लिख के प्रिंट किया है दूसरा मैंने विदाउट टेक्स्ट प्रिंट किया है, ठीक है। अब मैं इसको F6 करके प्रिंट करके देखते हैं। अब देखें, द रिजल्ट ऑफ सम इज 34 माइनस 14 240। अब इसने क्या किया, यहाँ पे मुझे पहले टेक्स्ट दिया, उसके बाद मेरा आंसर दिया। अब मैं चाहती तो इस तरह भी कर सकती हूँ, इस तरह भी कर सकती हूँ, जैसे आपको सूटेबल फील हो, ठीक है। तो आज हमने की है कैलकुलेशन, जिसमें हमने नॉर्मल एडिशन भी यूज़ किया है और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन को अलग से भी यूज़ करके देखा है कि वैसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। फर्स्ट वाले तरीके से अब जिस तरह हमने a प्लस सी बी कर दिया था सी की वैल्यू को, वहीं पे आप a माइनस बी कर सकते हो, प्लस बी कर सकते हो, लेकिन वो सिंगल जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है इस तरह है। लेकिन ये आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन चारों के चारों दे रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने ये सब किया है।